हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जो फिल्म मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुई हूँ, इस फिल्म का नाम था मॉनसून वेडिंग, जो आई थी सन 2001 में। और इसे बनाया था मीरा नायर ने। अब आप लोग कहेंगे कि मैं विंटर के सीज़न में विंटर वेडिंग्स की बात होनी चाहिए, लेकिन मैं विंटर वेडिंग्स के बारे में बात ना करके मॉनसून वेडिंग के बारे में क्यों बात कर रही हूँ और इस फिल्म के बारे में बात करने का क्या मकसद है। देखिए, ये फिल्म आपको नाम से ऐसा लगेगा कि भाई ये तो नाचने गाने वाली फिल्म है, लेकिन इस फिल्म में नाचने गाने के अंदर जो एक कहानी छुपी हुई है, जो एक बहुत ही गहरा सोशल मुद्दा छुपा हुआ था, वो उस वक्त दिखाया गया, उस दौर में दिखाया गया, उस ज़माने में दिखाया गया जिस वक्त इस तरह की बातें खुलेआम नहीं होती थी। यानी कि आज जो ज़माना इतना खुला हुआ है, आज जो हम खुलेपन से अपने मन की बात रख सकते हैं, लोग एक दूसरे को इनकरेज करते हैं कि भाई आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो आप आइए अपनी बात रखिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो यूट्यूब हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म बड़े छोटे अपने हिसाब से मिलने लगे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। लेकिन वो एक दौर था, वो एक वक्त था जब ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते थे, लेकिन समस्याएं तो तब भी होती थी और अब भी होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लोग अब वो अपनी बातों को कह सकते हैं, और लोगों में इतनी समझदारी है आज की तारीख में, इतनी सेंसिटिविटी है कि वो दूसरों की प्रॉब्लम को सुन सकते हैं और दूसरों की प्रॉब्लम को बिना जज करे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये डेफिनेटली चेंज आया है, लेकिन वो वक्त था जब इस तरह के मसलों के बारे में कोई ना ज़्यादा बात होती थी और ना ही कोई प्लेटफॉर्म होते थे। अगर प्लेटफॉर्म होते थे तो या तो टेलीविज़न के माध्यम से या तो फिल्मों के माध्यम से, लेकिन फिर भी इस तरह के बातों को, इस तरह के मुद्दों को लाना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, जो मीरा नायर ने इस फिल्म में दिखाई कि कैसे एक बचपन में एक लड़की के साथ जब कुछ आपत्तिजनक व्यवहार होता है, कुछ उसके साथ ऐसा होता है जो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होता है, तो वो ज़ख़म उसके तन से ज़्यादा उसके मन पर इतना गहरा रहता है कि वो बड़ी भी हो जाती है, फिर भी जो है वो चीज़ उसके ज़हन से जाती नहीं है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, मैं खुलकर तो बात नहीं करूँगी, यूट्यूब की गाइडलाइंस के अगेंस्ट में नहीं जाऊँगी, लेकिन जो मुद्दा था, वो जो बच्चों के साथ जो एक बहुत ही अश्लील अभद्र व्यवहार होता है, उसके ऊपर आधारित थी ये फ़िल्म। हालाँकि इस फ़िल्म की अगर आप देखेंगे, इस फ़िल्म को अगर आप ऊपर ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई एक शादी हो रही है, एक कहीं एक शादी का एल्बम टाइप फ़िल्म बनाई है, जैसे कि लोग हम साथ साथ हैं को या हम आपके हैं कौन को एक शादी का एल्बम कहते हैं। लेकिन ये फ़िल्म जो है वो तो देखो एक पूरी फैमिली फ़िल्म थी, उसमें तो फैमिली वैल्यूज़, हम आपके हैं कौन कह लो या फिर हम साथ साथ हैं कह लो, उसमें एक फैमिली ड्रामा, फैमिली इमोशन थे। लेकिन यहाँ पर फैमिली ड्रामे के साथ साथ एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे को भी उठाया गया और बड़ी खूबसूरती से उठाया गया। और मैं कहूँगी कि शेफाली शाह इस पूरी फिल्म की जान थी। ऑफ कोर्स इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह भी थे, जो कि एक बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं। उनकी कला को, उनकी एक्टिंग को तो मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं उसे रेट कर सकूं, मैं उसको जज कर सकूं, क्योंकि कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने लिटरली कसम खा रखी होती है कि हमें कुछ भी मिलेगा, कोई भी तरह का रोल मिलेगा, हम उसमें अपना 900% देंगे। तो नसीरुद्दीन शाह उनमें से एक एक्टर हैं, और हम कितने टाइम से नसीरुद्दीन शाह साहब को फिल्मों में, थिएटर में, टेलीविज़न सीरियल में, जहाँ पर भी उनको लगता है कि मुझे अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहिए, इस प्लेटफॉर्म को मेरी ज़रूरत है, वो हाजिर हो जाते हैं। और अगर आप उनकी एक्टिंग स्किल्स को देखें तो आप ये कह ही नहीं सकते हैं, उनकी जो एक्टिंग है वो आज भी बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसे वो अपने यंग एज में एक्टिंग किया करते थे। अगर आप उनकी फिल्में देखें तो आपको पता चलेगा कि कितने ज़बरदस्त किस्म के एक्टर हैं, तो वो भी इस फिल्म में एक मुख्य किरदार निभा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ बात करूँगी शेफाली शाह के बारे में।
जो शेफ़ाली शाह, अगर मैं उनके करियर पर भी मैं बात करूँ तो ऑलरेडी मैंने उनके करियर में बात कर चुकी हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि मैंने अभी कुछ समय पहले एक सीरियल के बारे में रिव्यू दिया था अपने चैनल पर जिसका नाम था आरोहण। तो वो उस सीरियल में सेकंड लीड हीरोइन थी, वो थी, और उनके एक्स हस्बैंड हर्ष छाया सेकंड लीड कपल थे। तो मैंने उनके ऊपर बात करी थी। लेकिन मैं ये कहूँगी, मैं इस वीडियो में ये बात तो ज़रूर करूँगी कि शेफ़ाली शाह का जो करियर है वो बहुत से लोगों को लगता है कि फ़िल्मों में सत्या से शुरू हुआ, लेकिन नहीं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राम गोपाल वर्मा की ही एक फ़िल्म से करी थी और एक छोटे से रोल में करी थी, और वो फ़िल्म थी रंगीला। तो आप देख सकते हैं कि एक छोटे से रोल से एक फ़िल्मों में अपनी शुरुआत करने वाली अभिनेत्री ने क्या अपना एक स्टैंड रखा है, आप सब लोग जानते ही हैं। और आप शेफ़ाली शाह को वेब सीरीज़ में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए देख ही रहे हैं। उनकी फ़िल्में आती हैं, वेब सीरीज़ आती हैं, और मैं ये बात की गारंटी देती हूँ कि जितने भी लोग उनका काम देखते होंगे उनको लगता होगा कि भाई क्या बात है। देखिए, 90s की जो एक्ट्रेस थी, चाहे बॉलीवुड की कह लो चाहे टेलीविज़न की कह लो, उनका एक अपना एक स्वैग था। आजकल की जो एक्ट्रेसेस हैं, चाहे टेलीविज़न की कह लो या फ़िल्मों की कह लो, वो किलो किलो मेकअप करती हैं, वेरी स्टाइलिश ड्रेसेस पहनकर भी उनमें वो बात नहीं दिखती है। अगर आप 90s की टेलीविज़न एक्ट्रेस की तरफ देखें तो बहुत सिंपल मेकअप, कोई तड़क भड़क कॉस्ट्यूम नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस वो देती थी, जिनकी वजह से आज भी उनके परफॉर्मेंसेस की वजह से ही उनको याद रखा जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग छोटे छोटे से हुआ करते थे। जब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बहुत यंग एज से शेफ़ाली शाह को टेलीविज़न पर देखा करती थी। उस ज़माने में शेफ़ाली शाह नहीं बल्कि शेफ़ाली छाया हुआ करती थी, क्योंकि उन्होंने अपने हस्बैंड से, हर्ष छाया से शादी की हुई थी, और 90s के दशक में उनकी शादी हुई थी। लेकिन सन 2000 आते आते वो अपने हस्बैंड से अलग हो गई, और उसके बाद उन्होंने शादी की विपुल शाह से। विपुल शाह भी जो हैं बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शेफ़ाली ने भले ही अपनी पर्सनल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे, लेकिन अपने करियर को, अपने काम को, अपने टैलेंट को कभी भी शेफ़ाली ने टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। और यही वजह है कि थैंकफुली हम शेफ़ाली को आज भी काम करते हुए देख रहे हैं। वो अच्छा काम कर रही हैं और हमें एंटरटेन कर रही हैं, और अपने टैलेंट को हम तक बहुत अच्छे से पहुंचा रही हैं। तो मैंने तो शेफ़ाली शाह को ग्रो होते हुए टेलीविज़न पर देखा है, और एक ऐसा वक्त था जब शेफ़ाली शाह हर दूसरे सीरियल में होती थी। मतलब क्या होता था ना, पहले टेलीविज़न इतनी पॉपुलैरिटी एक अलग तरीके की होती थी। वो तो सन 2000 के बाद जो टेलीविज़न इंडस्ट्री पूरी चेंज हो गई, पूरी एक तरीके से रिफ़्रेश हो गई। आप रिफ़्रेश भी कह सकते हो, मेरी नज़र में तो बर्बादी हो गई। लेकिन जब 90s के दशक में जब एक अच्छे शोज़ बनते थे जिसमें एक प्रॉपर कहानी होती थी, एक्टिंग होती थी, तो उसी दौर में शेफ़ाली शाह ने अपने करियर की शुरुआत की थी। और थैंकफुली यूट्यूब को मैं करना चाहूँगी, थैंक यू बोलना चाहूँगी कि कुछ ऐसे सीरियल्स जो हैं यूट्यूब ने हमें प्रोवाइड किए हैं जो शायद हम देखना चाहते थे, और शायद उस दौर में हम नहीं देख पाए क्योंकि हम शायद बहुत बच्चे थे। तो इसी वजह से मैंने आरोहण जैसा सीरियल मुझे देखने को मिला, और मैंने उसका रिव्यू मैं कर चुकी हूँ। तो आप चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सॉरी। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ शेफ़ाली शाह की। तो शेफ़ाली शाह का जो कैरेक्टर है वही एक विक्टिम कैरेक्टर है, जिसके साथ कुछ बचपन में कुछ ऐसा होता है जो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होता है, और फिर अब वो बड़ी हो चुकी है और उसकी कज़न की शादी है। वो एक अनाथ लड़की है, उसके पेरेंट्स नहीं हैं। तो एक तरीके से नसीरुद्दीन शाह उसके जो हैं मतलब फादर के ब्रदर हैं। तो जाहिर सी बात है वो उन्हीं की ही बच्ची है, और वो उसी को ही प्यार करते हैं। और जिसकी शादी है वो शादी हो रही है वसुंधरा दास की। वसुंधरा दास की अगर मैं बात करूँ तो वसुंधरा दास एक एक्ट्रेस और एक सिंगर भी हैं। वसुंधरा दास ने बॉलीवुड में भी काफ़ी गाने गाए हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने इट्स द टाइम टू डिस्को कल होना हो का भी गाना शायद गा रखा है। तो काफ़ी उनकी अच्छी आवाज़ है, काफ़ी स्टाइलिश आवाज़ है।
कमल हसन की एक फ़िल्म आई थी हे राम, उसमें उन्होंने एक्ट किया था। तो वसुंधरा दास भी इस फ़िल्म में हैं और उन्हीं की शादी हो रही होती है। और इस फ़िल्म में जो है शादी का ये मकसद नहीं दिखाया है कि सिर्फ नाचना गाना या एक परफेक्ट चीज़ दिखाने की कोशिश की है, एक परफेक्ट वेडिंग दिखाने की कोशिश की है। इसमें ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे माँ बाप के सर पर जो होता है वो कितनी ज़्यादा प्रेशर होता है एक बेटी की शादी करने का। हमारे इंडिया में बेटी की शादी मतलब एक बेटी पैदा जब से होती है तब से ख़ास तौर पे जो फादर्स होते हैं उनका रोना गाना शुरू रहता है कि अरे भाई बेटियां हैं या एक बेटी है, कईयों की तो 3-3 बेटियां होती हैं, 2-2 होती हैं। तो वो बाप तो मतलब जगह जगह जाकर यही बोलते रहते हैं कि मेरा बस चले तो मैं एक ही मंडप में 2 बेटियों की या 3 बेटियां हैं तो उनकी शादी इकट्ठी कर दूंगा, मैं कहाँ से इतना दहेज लाऊंगा, मैं कहाँ से इतनी तैयारी करूंगा। और सच में ऐसा होता भी है कि एक बेटी की शादी इतनी धूमधाम से कर बैठते हैं अपने रिश्तेदारों को खुश करने के चक्कर में, अपनी एक धाक दिखाने के चक्कर में, कि सर पर जो है वो ज़बरदस्त कर्जा आ जाता है और कर्जे को उतारने के लिए लिटरली उनको अपना घर तक बेचना पड़ता है। जिस घर को उन्होंने इसी वजह से ख़रीदा था कि भाई बेटी की शादी करनी है, कल को दामाद आएगा तो मैं क्या कहूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं कैसे जो है वो दामाद को अपने घर में जो है बिठाऊंगा, अपने समधियों को बुलाऊंगा, मेरा घर तो इतना छोटा है। और बहुत सारी औरतें भी इसी बात का रोना गाना मचाती रहती हैं, ले घर में कमरे ही नहीं है, इतना छोटा जिया घर है, कल को मेरा जवाई आएगा मैं उन्हें कित्थे सुलावांगी। अरे भाई जल्दी सास को बोलो फैसला करे, हमें हमें हमारा हिस्सा दे ताकि हम घर खरीदें। और क्या होता है, हिस्सा हो भी जाता है, घर खरीद लिया भी जाता है, लेकिन होता क्या है, बेटी की शादी होती है और बेटी जो है वो कुछ ही महीनों में वापस आ जाती है बच्चा लेके। तो वही कोर्ट कचहरी के चक्कर, तो ये भी एक सिचुएशन होती है। और कई जगहों पर क्या होता है कि बाप इतने कर्जे में आ जाता है कि बाकी जो दूसरी बेटियां हैं वो बैठी की बैठी रह जाती हैं कि भाई उनके लिए कहाँ से रिश्ते आएंगे, उनके कहाँ से दाज दहेज बनेंगे, इतना कर्जा आ गया है। और कई बार तो ऐसे भी बाप होते हैं जो इतना पैसा लगाकर जो हैं बेटियों की शादी करते हैं, इतने ताम झाम, एंट्री दूल्हे की एंट्री ग्रैंड करवाते हैं शादी पे, वरमाला पे। जो एक ऐसा भी टाइम आया था जब वो जो वरमाला जहाँ पर लड़का लड़की डाल रहे होते हैं वो स्टेज गोल गोल घूम रहा होता है, तो इतना ज़्यादा जो है ताम झाम करके शादी करते हैं, लेकिन शादी बिल्कुल भी चलती नहीं है। और जो बेटी है वो डिप्रेशन में आकर अपनी ही ज़िंदगी को ख़त्म कर लेती है। तो बताओ, इतना पैसा लगा लगा कर, इतना दहेज की, इतना बड़ा टीवी लगाना है, बेटी को देना है ससुराल में, इतना इतना कुछ मैंने तो खुद देखा है। तो मैं तो अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से ही बात कर रही हूँ कि कितना ज़्यादा एक लड़की की शादी में बाप की लिटरली कमर चटक जाती है, कर्ज़ों में डूब जाती है। तो ये हमारी कल्चर में बहुत ज़्यादा होता है। आजकल की लड़कियां समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो वो तो कहती हैं कि इतना पैसा मत खर्चा करो, क्योंकि उनको भी पता है कि भैया हमारी शादियां हमारे ऊपर हैं कि हमें कितनी टिकानी है कितनी नहीं टिकानी है। लड़का लड़की के ऑलरेडी दिमाग में होता है कि भैया रखेंगे तो रखेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट जब से आने लगा है तब से जो है थोड़े लोग प्रैक्टिकल हो गए हैं। लेकिन फिर भी जो सोशल मीडिया है वो बार बार जो है वो माइंडसेट को बिगाड़ने लगा है कि नहीं नहीं, धूमधाम से शादी करवाओ, जो है अच्छी फ़ोटोएं आएंगी, अच्छे वो सब सारी जो है हमारी लाइक होंगे, शेयर होंगे, कमेंट होंगे, हमें इंस्टाग्राम पे लगानी है, फेसबुक पे लगानी है। तो इस वजह से भी जो है लड़कियां कई बेवकूफ़ियाँ हरकतें करती हैं, महंगे महंगे लहंगे, फ़लानी एक्ट्रेस ने ये कलर का लहंगा पहना, हम भी ये पहनेंगे। तो इस वजह से जो क्या है, बीच में खैर ये ट्रेंड जो था पैसे लगाने का वो थोड़ा कम हो गया था, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है तब से वापस से वो जो चिंगारी है वो एकदम से फपक गई है पैसे बर्बाद करने की। क्योंकि मैंने देखा है कि इतना खर्चा कर कर के जो है शादी करवाते हैं, लड़के वाले अपने लेवल से शादी करते हैं जो, लेकिन लड़की वाले जो होते हैं उनको होता है कि नहीं भाई कोई कमी ना रह जाए, कोई चार लोग बातें ना सुना दे।
तो ये जो फ़िल्म है उसमें भी यही दिखाया गया है कि कैसे जो है एक लड़की की शादी के लिए एक फ़ादर जो है रिश्तेदारी को बुलाता है। ज़ाहिर-सी बात है शादी के लिए जो है मेहमान आते हैं, उनको घर पे ठहराना, एक-एक की ज़रूरत का ख़्याल रखना, तो ये पूरी एक टिपिकल पंजाबी वेडिंग दिखाई है। और इस फ़िल्म में जो है दुल्हन के भी अपने मसले हैं। दुल्हन पहले शादी के लिए खुश नहीं होती है, उसका अफ़ेयर किसी और से चल रहा होता है। फिर फ़िल्म ख़त्म होते-होते उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं, जिसके साथ मेरी शादी हो रही है वो बंदा अच्छा है। तो बहुत कुछ आपको इस फ़िल्म में देखने को मिलेगा और मैं इस कहानी को ज़्यादा तो डीप डिटेल नहीं दूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो इस तरह की फ़िल्में देखने के शौकीन हैं, एंटरटेनमेंट के साथ-साथ अगर एक किसी ज्वलंत मुद्दे पर अगर कोई बात हो रही है, कोई मैसेज दिया जा रहा है, तो डेफ़िनेटली वो देखना अगर कोई चाहता है, तो उसे ये फ़िल्म देखनी चाहिए। ये सन 2001 में ये फ़िल्म आई थी और काफ़ी ज़्यादा इस फ़िल्म को एप्रिशिएट किया गया था और शेफ़ाली शाह की एक्टिंग की तो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ हुई थी, क्योंकि जो उनका जो किरदार है, उन्होंने उस किरदार में अपना मैं कहूँगी 900% दिया। ये फ़िल्म थोड़ी इंग्लिश में भी है, ये फ़िल्म जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में है, मतलब इसमें इंग्लिश ज़्यादा है, हिंदी कम है, लेकिन आपको ये फ़िल्म जो है काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन भी करेगी। अच्छा, इस फ़िल्म में राम कपूर भी आपको दिखेंगे, उनके अर्लीज़ डेज़ में, उनके यंग डेज़ में। हालाँकि आजकल तो राम कपूर ने काफ़ी वेट लॉस कर लिया है, आपको सोशल मीडिया पे दिखे ही होंगे, लेकिन उस वक़्त तो थे, वो यंग थे और वो अपने करियर बना रहे थे राम कपूर। तो उस वक़्त को अगर आप देखना चाहते हैं, पुराने राम कपूर को अगर आप देखना चाहते हैं, तो एक गाने में वो आपको थोड़े से दिखेंगे। अच्छा, इस फ़िल्म का एक गाना अज मेरा जी करदा बहुत ज़्यादा हिट हुआ था, बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर हुआ था। ये भी शायद किसी पुराने गाने से या किसी दूसरे गाने से इंस्पायर था, ख़ैर मुझे इतना नहीं पता। पर ये फ़िल्म गाना शादियों पे आज मेरा जी करदा कावां कावां बहुत बजता था और बहुत ज़्यादा, मतलब इसकी बीट्स हैं बहुत अच्छी थी और सुखविंदर ने इस गाने में अपनी आवाज़ दी थी। तो ये जो पूरा का पूरा जो ये गाना है, ये भी बहुत अच्छा मैच होता है, क्योंकि ये एक पंजाबी वेडिंग दिखाई गई है, तो पंजाबियों में तो आपको पता ही है नाचना, गाना और खाना कितना ज़्यादा होता है, उनको कितना शौक़ होता है। देखिए, हर रिलीजन की अपनी-अपनी शौक़ होता है, अपनी-अपनी जो होता है उनका एक स्पेशलिटी होती है। और जो भंगड़ा है, जो गिद्धा है, वो तो पंजाबियों का बहुत फ़ेमस होता है और ढोल तो बहुत फ़ेमस होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर टिपिकल पंजाबी शादी देखने को मिलेगी और शादी के दौरान ही क्या-क्या समस्याएँ होती हैं, एंटरटेनिंग तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। और यस, जो लोग शेफ़ाली शाह का जो है देखना चाहते हैं कि कहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी, कि जो लोग उन्हें अभी तक जो आज की जनरेशन है, जो शेफ़ाली शाह को सिर्फ़ ओटीटी पर देख रही है या वेब सीरीज़ पे देख रही है, उन लोगों को भी शेफ़ाली शाह की जर्नी देखने को मिलेगी। एक तरीके से रिवाइंड करके वो देखेंगे कि शेफ़ाली ने कितना, कहाँ से अपना करियर शुरू किया है। टेलीविज़न पर इतने अच्छे काम करने के बाद आज शेफ़ाली जो है वो फ़िल्मों में, थिएटर्स में, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे, वेब सीरीज़ पे कितना अच्छा काम कर रही हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप देख सकते हैं और इस फ़िल्म में आपको बहुत सारी डेप्थ्स देखने को मिलेंगी, रिलेशनशिप्स के ऊपर आपको काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैं ये पहले ही बात कह देती हूँ कि ये मूवी फैमिली फ्रेंडली नहीं है, तो इसको आप फैमिली के साथ तो ना देखें, क्योंकि डेफ़िनेटली बोल्ड हैं, जिस तरह के डायलॉग हैं वो उस ज़माने में तो बहुत ही बोल्ड लगते थे। आजकल तो ख़ैर कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि आज तो हम ख़ैर रील्स पे ही बहुत कुछ देख लेते हैं। तो ये फ़िल्म आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी और आप लोग बताइएगा अगर आप लोगों ने ये फ़िल्म देख रखी है तो। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। और वसुंधरा जो इस फ़िल्म की जो हीरोइन है, जिनकी शादी है, उनका भी किरदार जो था वो ठीक-ठाक था। जो भी देखिए, जितने भी किरदार आपको फ़िल्म में देखने को मिलेंगे,
वो अपने अपने जो मैं कहूँगी अपने किरदारों से बिल्कुल न्याय करते हुए आपको दिखेंगे, और अपने काम में को जो भी उनको मिला है उस उन्होंने अपने काम में कभी भी कोई बेईमानी आपको उनके एक्टिंग अभिनय में नहीं देखने को मिलेगी। सबका काम अच्छा है, देखने लायक है, और सब ने अपना जो है, चाहे बड़ा हो रोल हो या छोटा रोल हो, सब ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और ये फ़िल्म आपको जो है एंटरटेन भी रखेगी, थोड़ा सा आपको थोड़ा सेंसिटिव भी करेगी। ओवरऑल ये फ़िल्म आप देख सकते हैं, और ये फ़िल्म डेफ़िनेटली शायद यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर मुझे इसका लिंक मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर।